जय हिंद दोस्तों। स्कूल में कभी किसी ने तुम्हें ये बताया है कि इंडिया सिर्फ जमीन की सबसे पुरानी सभ्यता नहीं, समुद्र की भी सबसे पुरानी सभ्यता है। हिस्ट्री बुक्स चुप हैं, लेकिन समुद्र की लहरों में भी अभी तक भी हमारी कहानी छुपी। 11वीं सेंचुरी में राजा राजेंद्र चोल फर्स्ट, ये कोई लोकल किंग नहीं था, इसने लार्जेस्ट नेवल एक्सपीडिशन किया एशिया में। 1025 सीई में तमिलनाडु से हजारों किलोमीटर दूर इंडोनेशिया तक अपनी नेवी भेजी। डॉक्यूमेंटेड है, चोल नेवी से श्री विजय एम्पायर के पोर्ट डिस्ट्रॉय किए। पेलम्बेंग, जो कि आज का इंडोनेशिया है, तक लूट मचा दी। श्री विजय राजा ने सरेंडर किया और ट्रिब्यूट भेजा। कोई मैं मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूँ, ये एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है और मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लॉजिस्टिक्स सुन के आप हैरान हो जाओगे। 1000+ शिप्स रेडी थे, सप्लाई चेन मैनेज किया, फूड, वाटर, सोल्जर, स्ट्रोमी इंडियन ओशन क्रॉस किया विदाउट मॉडर्न नेविगेशन। मतलब उनके पास नेवल आर्किटेक्चर, शिप बिल्डिंग, सी फारिंग का फुल नॉलेज था। ये कोई फेरी टेल नहीं है। तंजौर इंस्क्रिप्शंस में लिखा है, ब्रिटिश हिस्टोरियन नीलाकांता शास्त्री भी मानते हैं चोलास हैड सुप्रीम नेवल मिस्ट्री। और हम सिर्फ लुटेरे बन के वहां नहीं गए थे, हमने अपना कल्चर वहां तक पहुंचाया है। इंडोनेशिया के टेम्पल्स, बोरोबुदुर, प्रमंडन, उनमें इंडियन आर्ट और संस्कृत के वर्ड्स आज भी मेंशन्ड है। मेले लैंग्वेज में संस्कृत के शब्द अब भी आपको मिलेंगे। हमारी मैरीटाइम ट्रेड नेटवर्क से साउथ ईस्ट एशिया भारत माता की संस्कृति से जुड़ गया। और इन सब चीजों का सोर्स आपको यूनेस्को बोरोबुदुर साइट नोट्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर मैंने अपनी कभी हिस्ट्री की बुक्स में ये नहीं पढ़ा, पर मैंने अपनी स्कूल की हिस्ट्री बुक्स में हमेशा एक चीज पढ़ी है, इंडिया वाज ऑलवेज इन्वेडेड। सिर्फ हार और गुलामी, अपनी जीत, अपनी सी पावर तो उन्होंने सिलेबस से हटा ही दी, क्योंकि उन्हें एक कॉन्फिडेंट इंडिया कभी चाहिए ही नहीं था। इसीलिए शायद उन्होंने हिस्ट्री से वो सब चीजें गायब कर दी जो हमें आज उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सोचो दोस्तों, जो हजारों साल पहले वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी बन सकता था, वो आज भी समंदर का बादशाह बन सकता है। और वन थिंग आई एडेड दिस, कि मुझे लगता था कि इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है जिसके नाम पे किसी महासागर का नाम रखा गया है, किसी सी का नाम रखा गया है। आप देख लीजिएगा, किसी और देश के नाम पे किसी सी का नाम, किसी महासागर का नाम है। ओनली इंडियन ओशन ऐसा है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, और शायद उसकी झलक मुझे शायद इस कहानी में दिखती है। जय हिंद।